कोल माइनिंग टाइकून और भारत के ज़्यादातर पोर्ट और एयरपोर्ट को ओन करने वाले गौतम अडानी भारत व दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस प्रकार शामिल हुए, जानते हैं आज इन्हीं के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश चंद्रा। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे गौतम अडानी के जीवन के बारे में। Adani Group Chairman Gautam Adani becomes the Indian Gautam Adani has overtaken Warren Buffett, and Gautam Adani is now the world's fifth richest man. Today, his value is $123.7 billion. Industrialist Gautam Adani has surpassed Warren Buffett to become the fifth richest person in the world. His net worth, $125 billion, according to the Bloomberg Billionaires Index. यदि आज यानी कि अप्रैल 2022 तक की बात की जाए तो इस समय गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में 5वें नंबर पर काबिज हैं। शुरू करते हैं शुरू से, यानी कि जब गौतम अडानी का जन्म होता है। 24 जून 1962 को अहमदाबाद के जैन परिवार में गौतम अडानी का जन्म होता है। गौतम अडानी 7 भाई बहनों के साथ पले बड़े और इनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी था, जो एक कपड़ा व्यापारी थे। अडानी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेठ चिन्नमलाल नागिनदास विद्यालय से की, जो अहमदाबाद का एक स्कूल है, और इसके बाद अडानी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन सेकेंड ईयर में कॉलेज को ड्रॉप कर दिया। कॉलेज ड्रॉप करने के बाद सन 1978 में गौतम अडानी महेंद्र ब्रदर के यहाँ डायमंड सॉर्टर की जॉब करने के लिए मुंबई चले गए। उस समय गौतम अडानी की आयु 18 वर्ष से भी कम की थी। अभी तक तो गौतम अडानी सिर्फ एक वर्कर के तौर पर कार्य कर रहे थे, लेकिन सन 1981 में जब उनके बड़े भाई मनसुख लाल अडानी ने एक प्लास्टिक यूनिट को खरीदा तो उनके बड़े भाई ने गौतम अडानी को अपने पास बुला लिया। बुलाने के साथ ही गौतम अडानी को प्लास्टिक यूनिट को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और इसी वेंचर से गौतम अडानी के लिए ग्लोबल ट्रेडिंग का दरवाज़ा खुलता है। 1985 में इनके द्वारा प्राइमरी पॉलीमर को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया गया और 1988 में अडानी एक्सपोर्ट की स्थापना की गई, जो आज के समय पर अडानी एंटरप्राइजेज के नाम से जाना जाता है। सन 1991 में आई भारत सरकार की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की नीति से गौतम अडानी को काफ़ी फायदा हुआ, जिससे इन्होंने विश्व में अपना व्यापार फैलाने में सहायता मिली। सन 1994 में गुजरात सरकार के द्वारा मुंद्रा पोर्ट को आउटसोर्स करने की घोषणा की गई, यानी कि सन 1994 से ही देश को बेचे जाने की शुरुआत कर दी गई थी, जिसका ठेका गौतम अडानी को सन 1995 से प्राप्त हो गया। और इसके साथ ही सन 1995 में भारत की पहली जेटी की शुरुआत की गई, जो मुंद्रा पोर्ट के द्वारा संचालित की जा रही है। आज के समय में पोर्ट को ओन करने वाली कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड SEZ के नाम से जानी जाती है, जिसमें बहुत सारे पोर्ट हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पोर्ट मुंद्रा पोर्ट है। सन 1996 में अडानी ने पावर सेक्टर में कदम रखा और अडानी पावर की स्थापना की। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट, जिसकी क्षमता 4620 मेगावाट है, इसी कंपनी के द्वारा ओन किया जा रहा है। गौतम अडानी ने अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी संपत्ति को इकट्ठा कर रखा है। सन 2009 से सन 2012 के बीच एबॉट पॉइंट पोर्ट ऑस्ट्रेलिया और कैर्मिकल कोल माइन क्वींसलैंड को भी खरीद रखा है। मई सन 2020 में अडानी ग्रुप के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी सोलर बिड, जो कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी, $6 बिलियन में खरीद ली गई। दिल्ली हवाई अड्डा के बाद सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला मुंबई हवाई अड्डा की 74% हिस्सेदारी अडानी ग्रुप के द्वारा ओन की जाती है। इसके साथ ही अडानी ग्रुप के द्वारा अन्य हवाई अड्डे भी ओन किए जाते हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फरवरी 2022 यानी कि इसी वर्ष मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इसके साथ ही अप्रैल 2022 यानी कि इसी महीने में गौतम अडानी ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में 5वें नंबर पर जगह काबिज की है। गौतम अडानी मुकेश अंबानी से इसलिए भी खास हैं क्योंकि गौतम अडानी धीरू भाई अंबानी की लेगेसी को आगे ले जा रहे हैं, जबकि गौतम अडानी ने अपनी लेगेसी खुद स्टार्ट की है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।